नमस्कार दोस्तों, आज हम क्रिप्स प्रस्ताव 1942 के बारे में अध्ययन करेंगे। क्रिप्स प्रस्ताव 1942, अगर हम उस समय की दौर को देखें तो 1942 का जो समय है द्वितीय विश्व युद्ध का समय है और द्वितीय विश्व युद्ध में मुख्य रूप से मित्र राष्ट्रों की तरफ से इंग्लैंड युद्ध में शामिल था और वे चाहते थे कि भारत को भी द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन के सहयोगी के रूप में शामिल किया जाए। इस प्रकार हम अगर देखें तो क्रिप्स प्रस्ताव की पृष्ठभूमि या कारण देखें तो बहुत सारा कारण थे। पहला हम कारण देखें तो द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों में कमजोर हो रही स्थिति, क्योंकि उस समय जो है ब्रिटेन की स्थिति द्वितीय विश्व युद्ध में कमजोर होती जा रही थी और जिसके कारण वे चाहते थे कि भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में एक सहयोगी के रूप में शामिल किया जाए। और दूसरा है अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट, जो अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट थे और ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री इवार के साथ साथ चीनी राष्ट्रपति चांग काई शेक ने भी क्या किया था, ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल पर दबाव डाला था कि भारत की समस्या दूर किया जाए, यानी भारत की समस्या दूर किया जाए, यानी जो भारत के और ब्रिटेन के बीच जो संवैधानिक गतिरोध था, यानी जो मतभेद था, उसको दूर करने की, उस समस्या को दूर करने के लिए विभिन्न राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्षों, प्रधानमंत्रियों ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल पर दबाव डाला कि भारत की जो समस्या है, भारत की जो संवैधानिक गतिरोध है, भारत के वासी जो चाहते हैं उससे संबंधित जो समस्या है उसको दूर करने का प्रयास करने का सुझाव जो है दबाव डाला ये विभिन्न राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्षों के द्वारा। मुख्य रूप से अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट थे, ऑस्ट्रेलिया प्रधानमंत्री थे और चीनी राष्ट्रपति थे। इसके अलावा अगला कारण हम देखें तो पर्ल हार्बर पर जापानी आक्रमण, पर्ल हार्बर पर जापान का आक्रमण हो गया था तथा पूर्वी एशिया में उनकी बढ़ती हुई प्रगति, तो पूर्वी एशिया में जापान आगे बढ़ रहा था जिससे ब्रिटेन के लिए बहुत बड़ी समस्या थी। अगला कारण है सुभाष चंद्र बोस, उस समय जो भारतीय नेता थे, आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक सुभाष चंद्र बोस जो थे, जापानी सेना की सहायता से भारत पर आक्रमण की योजना बना रहा था। यानी यह भी एक बहुत बड़ी समस्या थी कि अगर जापानी सेना की सहायता से अगर सुभाष चंद्र बोस भारत पर आक्रमण करें तो ब्रिटिश साम्राज्य के लिए बहुत बड़ी समस्या पैदा हो सकता था। इसलिए ये भी कारण था कि सुभाष चंद्र बोस जो है जापानी सेना की सहायता से भारत पर आक्रमण की योजना बना रहा था। ये भी एक महत्वपूर्ण कारण था क्रिप्स प्रस्ताव 1942 का आने का। और अगला है रंगून, जो बर्मा है वर्तमान का, इसमें भी अंग्रेजों की स्थिति जो है नाजुक होती जा रही थी। यानी इनकी भी स्थिति पूरी तरह से मित्र राष्ट्रों में, मुख्य रूप से ब्रिटेन की स्थिति जो है, जितनी भी उनके औपनिवेशिक साम्राज्य था उनमें धुरी राष्ट्रों के जो धुरी राष्ट्रों से संबंधित जो राष्ट्र थे, जैसे जापान, ऑस्ट्रेलिया, इनका जो है जापान जो है और जर्मनी, इनका जो प्रभाव बढ़ता जा रहा था। इस कारण वे चाहते थे कि भारत को किसी भी तरीका से उनको एक उनकी समस्या को दूर करने का आश्वासन देकर उनको द्वितीय विश्व युद्ध में पूर्ण रूप से ब्रिटेन का समर्थन वे प्राप्त करना चाहते थे। और इसी कारण की वजह से क्रिप्स प्रस्ताव 1942 जो है ब्रिटेन के द्वारा, ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल के द्वारा भेजा गया था। तो हम देखिए युद्धकालीन मंत्रिमंडल के जो एक सदस्य था, उस समय जो युद्ध हो चल रहा था, तो युद्धकालीन मंत्रिमंडल के सदस्य सर स्टेफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में जो है 3 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल भेजा गया था। कितनी प्रतिनिधिमंडल? 3 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल। किसके नेतृत्व में? सर स्टेफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में। इसमें हम देखें तो सर स्टेफोर्ड क्रिप्स जो है इनके अध्यक्ष थे और दूसरा था AP अलेक्जेंडर, ये भी इनके सदस्य हैं, और पैथिक लॉरेंस, ये भी इनके सदस्य थे। यानी 3 लोग आए थे क्रिप्स प्रस्ताव लेकर ब्रिटेन से। ये लोग जो है 11 मार्च 1942 के क्रिप्स प्रस्ताव की घोषणा हुई। ध्यान दीजिएगा, घोषणा कब हुई? 11 मार्च 1942 को। 11 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन की घोषणा हुई। और इन लोग जो है ये वहाँ के यहाँ ब्रिटेन में घोषणा हुई कि 11 मार्च 1942 को ब्रिटेन में घोषणा हुई। और इसके अलावा 23 मार्च 1942 है, ये भी 1942 है, तो दिल्ली मिशन को कहा, दिल्ली जो है यानी भारत में है, मिशन क्रिप्स प्रस्ताव मिशन जो है भारत पहुंचा, दिल्ली पहुंचा 23 मार्च को। और 30 मार्च 1942 को
30 मार्च 1942 की योजना जो है क्रिप्स प्रस्ताव जो की योजना जो है प्रस्तुत किया गया। 30 मार्च 1942 को क्रिप्स प्रस्ताव की योजना प्रस्तुत किया गया। और ये योजना जो है मुख्य रूप से 2 वर्गों में बटा हुआ था। एक तो था तत्कालीन कारण, तत्कालीन समय में लागू होना था, वर्तमान जिस समय युद्ध चल रहा था युद्धकालीन परिस्थितियों में ये योजना लागू होना था। और दूसरा था युद्ध के पश्चात लागू होना था। यानी 2 वर्गों में इसको सर स्टैफोर्ड क्रिप्स ने इस योजना को क्रिप्स प्रस्ताव को 2 वर्गों में बांट दिया था कि उस समय तत्कालीन समय भी युद्ध जो समस्याएं हैं उसको तत्काल निवारण किया जाएगा, और दूसरा है कि आपको युद्ध के पश्चात भी आपकी समस्या में जो समस्या है उनको दूर किया जाएगा। अब हम देखें क्रिप्स प्रस्ताव की योजना जो मुख्य रूप से अगर हम इनकी शर्तें देखें तो पहला शर्त है, यद्यपि आप समझ लीजिए कि जो क्रिप्स प्रस्ताव की योजना जो बनाकर सर स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में भेजा गया था चर्चिल के द्वारा, ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल के द्वारा, यह एक प्रकार का भारतीयों को रिझाने के लिए, भारतीयों को मनाने के लिए प्रयास था। वे चाहते थे कि जो भी समस्याएं उनको उनकी मांगों को पूरा किया जाए और किसी भी तरीक़ा से भारतीयों को पूर्ण रूप से द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटिश के समर्थन में शामिल किया जाए। इसलिए वे बहुत सारे योजना बनाए थे। अपना मुख्य उनकी शर्तें हैं, भारतीय संघ का निर्माण किया जाएगा। और ये भारतीय संघ का निर्माण किया जाएगा कब किया जाएगा? युद्ध के पश्चात। किसके पश्चात? युद्ध के पश्चात। युद्ध के पश्चात भारतीय संघ का निर्माण किया जाएगा। कब? युद्ध के पश्चात निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा युद्ध के पश्चात उनको भारतीयों को पूर्ण उपनिवेश की दर्जा दिया जाएगा। ये 2 बातें थी, एक भारतीय संघ का निर्माण किया जाएगा और दूसरा है पूर्ण उपनिवेश की दर्जा दिया जाएगा युद्ध के पश्चात। दूसरी शर्त है इनकी, संविधान निर्मात्री परिषद या सभा का गठन किया जाएगा। संविधान निर्मात्री परिषद या सभा का गठन किया जाएगा और ये मुख्य रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर होगा। अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर होगा। इसमें भी 2 पार्टी थी, एक तो है देसी रियासतों के रजवाड़े शामिल होंगे और दूसरा है ब्रिटिश साम्राज्य, ब्रिटिश प्रांत के भी प्रतिनिधि शामिल होंगे। यानी दो विरोधी विचारधारा के लोग शामिल इसमें होंगे। यानी ये है इसमें कि संविधान का निर्माण भी नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि एक तो दूसरी ये कह रहा है कि संविधान निर्मात्री परिषद का गठन तो किया जाएगा, लेकिन इसमें 2 प्रकार के लोग शामिल होंगे। एक तो देसी रजवाड़ों के प्रतिनिधि शामिल होंगे जो ब्रिटिश साम्राज्य विरोधी हैं, और दूसरा है ब्रिटिश प्रांत के प्रतिनिधि शामिल होंगे, ब्रिटिश भारतीय प्रांत के प्रतिनिधि शामिल होंगे। यानी ये दोनों प्रकार की विरोधी विचारधारा था। इस प्रकार इसका संविधान के निर्माण भी किया नहीं जा सकता था। और इसमें भी और शर्तें थी कि यदि संविधान को यदि देसी रियासतों के प्रतिनिधि स्वीकार नहीं करते तो वे अपने पूर्ववर्ती जो संविधान है उनको भी लागू कर सकते हैं, यानी वे स्वतंत्र हो सकते हैं। अगला है कॉमनवेल्थ से अलग होने का अधिकार। ये भारतीयों के लिए थोड़ा बहुत अच्छा था कि कॉमनवेल्थ से जो राष्ट्रमंडल है, जो ब्रिटिश साम्राज्य है, अगर उनसे वे अलग होना चाहते हैं तो वे अलग हो सकते हैं। अगला था युद्धकालीन कार्यकारी परिषद गठन किया जाएगा। युद्ध के पश्चात जितने भी भारतीय देसी रजवाड़े या देसी जो जितने भी भारतीय जो मुख्य नेता के जो वर्ग के प्रतिनिधि हैं, वे युद्धकालीन उसमें उनको शामिल करके एक कार्यकारी परिषद का गठन किया जाएगा। और अगला है भारतीयों की रक्षा का दायित्व ब्रिटिश साम्राज्य पर होगा। यानी जिस समय युद्ध चल रहा है उस समय तक, यानी कहने का मतलब यह है कि संविधान का निर्माण होने तक भारतीयों की रक्षा का दायित्व किन पर होगा? ब्रिटिश साम्राज्य पर। यानी एक प्रकार से जो इनकी जो क्रिप्स प्रस्ताव की जो योजना था, जो शर्तें थी, एक प्रकार से भारतीयों को रिझाने के लिए, भारतीयों को मनाने के लिए योजना थी। और इसमें मुख्य रूप से जो योजना बनाया गया था वो अधिकांश जो योजना थी वे युद्ध के पश्चात लागू होने की बात की गई थी। तत्कालीन रूप से वे लागू नहीं करना चाहते थे, इसलिए ये योजना जो है असफल हो गया। इसमें बहुत सारे नेताओं ने प्रतिक्रिया भी किया, जैसे महात्मा गांधी ने किया था उत्तर तिथि चेक, पोस्ट डेटेड चेक। यानी ये ऐसा चेक है जो क्या हो गया है, उनका चेक खत्म हो गया है, पोस्ट हो गया है। अगला इसमें बोला, जे नेहरू ने बताया कि ऐसे बैंक के नाम पे टूट रहा है या डूबते हुए बैंक का उत्तर तिथि चेक बताया है। यानी ये भी एक ऐसा है जो चेक तो दिया गया है लेकिन वो बैंक जो है डूब रहा है।
और इसमें डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया ने बताया कि अगस्त प्रस्ताव का परिवर्तित संस्करण मात्र बताया। इसमें पट्टाभी सीतारामैया ने अगस्त प्रस्ताव का परिवर्तित संस्करण मात्र बताया, यानी ये अगस्त प्रस्ताव से थोड़ा बहुत कुछ अच्छा था, कुछ ज़्यादा नहीं था, लेकिन हम कह सकते हैं कि क्रिप्स प्रस्ताव अगस्त प्रस्ताव से कुछ अच्छा था। इसका परिणाम इसमें प्रतिक्रिया हम देखें तो इसमें देखो कांग्रेस ने भी इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया कि कांग्रेस का उद्देश्य उस समय क्या था। कांग्रेस चाहती थी कि हम भारत के लोग ब्रिटिश साम्राज्य के समर्थन में द्वितीय श्रेणी में शामिल होंगे, लेकिन हमें तत्कालिक रूप से हमारी जो मांगे हैं उसको पूरा किया जाए। लेकिन ब्रिटिश साम्राज्य ऐसा नहीं चाहता था, ब्रिटेन नहीं चाहता था कि उनको तत्कालिक मांगों को पूरा किया जाए। और दूसरा मुस्लिम लीग भी इसमें शामिल नहीं हुआ। अब ये क्यों नहीं शामिल हुआ भाई? तो मुस्लिम लीग चाहते थे कि उनको एक अलग संविधान के निर्माण का अधिकार पूर्णता हो, अलग राष्ट्र का निर्माण का अधिकार हो, लेकिन ये बातें भी पूर्ण रूप से नहीं की गई थी, मुख्य रूप से शर्तें में शामिल नहीं था, इसलिए मुस्लिम लीग भी शामिल नहीं हुआ। इसके अलावा हिंदू महासभा, सिख सांप्रदायिकतावादी लोग, जो अम्बेडकर के विचारधारा से अम्बेडकर विचारधारा वाले वर्ग के लोग, ये सभी लोगों ने भी इस क्रिप्स प्रस्ताव की योजना को अस्वीकार कर दिया। अगर हम देखें इसका परिणाम देखें तो महात्मा गांधी जी अब जो है प्रत्यक्ष कार्यवाही करने का संकल्प लिया, यानी महात्मा गांधी के मन में ये बात अब बैठ गया कि अब अनुनय विनय करके, यानी किसी भी तरीके से अगर हम प्रत्यक्ष कार्यवाही नहीं करते तो ब्रिटिश साम्राज्य हमारे अधिकारों को देने वाले नहीं। इसलिए वे अब क्या किया, भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ किया, प्रत्यक्ष कार्यवाही करने का संकल्प लिया कि अब नहीं, अब बहुत हो गया, अब हमें ब्रिटिश साम्राज्य को भगाने के लिए, ब्रिटिश साम्राज्य से अपने अधिकार की प्राप्ति हेतु प्रत्यक्ष रूप से कार्यवाही करना होगा, तभी हमें अधिकार की प्राप्ति होगी, तभी हमें स्वतंत्रता की प्राप्ति होगी। और इसका अगर ये परिणाम मुख्य रूप से निकला, और इसका परिणाम अगर हम परिणाम देखें तो सबसे ज़्यादा लाभ किनको हुआ? ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल को हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि उस समय जो विभिन्न राष्ट्राध्यक्षों, अमेरिका, ऑस्ट्रेलियाई, चीनी राष्ट्राध्यक्षों का जो दबाव था चर्चिल पर, वे अब कम हो गया, क्योंकि उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट को उन्होंने बताया कि भाई हम तो संवैधानिक सुधार करना चाहते हैं भारत में, लेकिन भारतीय नेताओं ने जो हमारे द्वारा संवैधानिक सुधार लागू किया जा रहा है उनको वे एक सिरे से नकार दिए। इसलिए इस प्रकार वे चर्चिल को कुछ लाभ हुआ, उन्होंने रूजवेल्ट को मनाने का प्रयास किया और मनाने में वे सफल हो गए कि अब जो है हमारा जो प्रयास किया गया है वे भाई सही है, लेकिन भारतीय नेताओं ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। इस प्रकार जो है क्रिप्स प्रस्ताव जो है 11 अप्रैल 1942 को क्रिप्स प्रस्ताव वापस ले लिया गया। 11 अप्रैल 1942 को क्रिप्स प्रस्ताव वापस ले लिया गया। हम थोड़ा निष्कर्ष देखें, थोड़ा सा हम देखें तो क्रिप्स प्रस्ताव अगस्त प्रस्ताव से कुछ बहुत अच्छा था, कुछ अच्छा था, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था, क्योंकि क्रिप्स प्रस्ताव और अगस्त प्रस्ताव में समानता दिखाई देता है, कुछ ज़्यादा परिवर्तन नहीं हुआ। बस उसमें यह था कि भारतीय जो है कॉमनवेल्थ से अलग होने का अधिकार, कुछ बातें थी जो अगस्त प्रस्ताव और क्रिप्स प्रस्ताव से अलग, लेकिन बहुत सारी बातें समांतर थी। इसमें क्रिप्स प्रस्ताव की बात यह था कि इस योजना के माध्यम से वे चाहते थे कि भारतीयों को पूर्ण रूप से समर्थन द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटिश साम्राज्य के पक्ष में शामिल किया जाए। लेकिन ये योजना पूरी तरह से फ्लॉप हो गया, क्योंकि भारतीय लोग जान गए थे कि ये योजना भी एक प्रकार की हमारे रिझाने के लिए है और हमारे जो वर्तमान जो अधिकार हम मांग रहे हैं वो पूरा नहीं कर पा रहे। इस प्रकार जो है 11 अप्रैल 1942 को क्रिप्स प्रस्ताव जो है वापस ले गया। इसमें तीन या चार डेट है, इसको मुख्य रूप से ध्यान दीजिएगा। 11 अप्रैल 1942 से घोषणा हुई, 23 मार्च 1942 को दिल्ली पहुंचा, यानी भारत पहुंचा यह क्रिप्स प्रस्ताव योजना मिशन, और 30 मार्च 1942 को योजना प्रस्तुत किया। यानी क्रिप्स प्रस्ताव की योजना कब प्रस्तुत किया गया? तो 30 मार्च 1942 को, और योजना की समाप्ति कब हुआ? 11 अप्रैल 1942 को। और क्रिप्स प्रस्ताव की असफलता के बारे में सारा श्रेय किनको दे दिया गया? भारतीय लोगों को ही दे दिया गया, क्योंकि इसमें जो सरिष्ठफोड़ क्रिप्स थे, इन्होंने भारतीयों पर आरोप लगाया कि हमारे द्वारा जो योजना है उस
योजना को भारतीय नेताओं ने एक सिरे से नकार दिया और उनके ही द्वारा ये योजना असफल हो गया। इस प्रकार सर स्टैफोर्ड क्रिप्स ने इस योजना का जो असफलता का जो सारा श्रेय जो है भार है इन पर दे दिया, भारतीय लोगों को भी, भारतीय नेताओं पर ही सौंप दिया। इस प्रकार जो है क्रिप्स प्रस्ताव में से दलित की योजना पूरी तरह से असफल हो गया और भारतीय महात्मा गांधी के नेतृत्व में जो है भारत छोड़ो आंदोलन की ओर संलग्न हो गया। थैंक यू।